तो चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हुए हमारा चक्रवृद्धि ब्याज में चौथे टाइप का जो प्रश्न है वो देखेंगे, जिसमें हमारा ब्याज की गणना जो है वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही या मासिक के लिए जब की जाती है तो इसका मतलब ये होता है, जैसे वार्षिक अगर बोला है वार्षिक, इसका मतलब ये होता है कि हमें जो ब्याज है वो वर्ष, वार्षिक मतलब एक वर्ष में देना। अब दूसरा देखो अर्धवार्षिक, जो अर्धवार्षिक है उसमें जो हमारा ब्याज है वो हर 6 महीने में, अर्धवार्षिक मतलब आधा वर्ष मतलब 6 महीना, 6 महीने में देना है, 6 महीने में हमें ब्याज देना है, तो ये होता है अर्धवार्षिक। और जिसमें तिमाही बोला गया है मतलब 3 महीना, तो जो हमारा ब्याज होगा जिसको हमें ब्याज देना रहता है वो हर 3 महीने में देना पड़ेगा। 3 महीने में ब्याज दिए, फिर उसके बाद अगले 3 महीने में फिर ब्याज देना है, फिर अगले 3 महीने में ब्याज देना है, तो इस तरह हम 3 महीने करके हमें ब्याज देना पड़ेगा। और मासिक, तो मासिक में मतलब है कि जो ब्याज हमें देना है वो हर महीने देना पड़ेगा, 1 महीने में। तो हमें हर महीना जब ब्याज देना पड़ता है तो मासिक, तिमाही बोला तो हर 3 महीने में हमें ब्याज देना है, अर्धवार्षिक बोला तो हर 6 महीने में, और वार्षिक बोला तो 1 वर्ष का। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा वार्षिक, अर्धवार्षिक और तिमाही जो रहते हैं उनके सवाल देखते हैं। चलो तो देखो, तो यहाँ पे हमें सवाल दिया हुआ है कि 5,000 रुपये पर 8% प्रति वर्ष। देखो तो ये जो ब्याज है ये दर दिया हुआ है हमें प्रति वर्ष, मतलब ये वर्ष के हिसाब से दिया हुआ है। तो ब्याज की दर से 9 महीने के लिए हमारा समय दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है। जब ब्याज की गणना क्या बोला है, तिमाही, मतलब हमें हर 3 महीने में ब्याज देना है। तो देखो टोटल जो 9 महीना है, टोटल 9 महीने के बाद हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और ब्याज की गणना तिमाही बोला है। तो 9 महीने को मतलब 3 महीने में एक बार हमें ब्याज देना पड़ेगा, फिर अगले 3 महीने में दूसरी बार ब्याज देना है, फिर अगले 3 महीने में 3 बार हमें ब्याज देना पड़ेगा। तो हमारा टोटल मिला के 3 3 6 3 9 महीना हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम पहले साल के लिए गणना करते थे तो अब 3 महीने के लिए हम गणना करेंगे। तो देखो जो ये हमारा प्रतिशत है, जो दर 8% दिया हुआ है, तो ये हमारे साल का है, लेकिन हमें हर 3 महीने का ब्याज निकालना है। तो इसको हम 3 महीने में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 महीने में कन्वर्ट करने के लिए 3/12, तिमाही बोला है तो 3, वर्ष में कितना होते हैं 12, तो नीचे 12, तो 3/12, तो ये कितना हो गया 1/4। तो 4 को इसमें डिवाइड कर दो तो कितना हो गया 4 दूनी 8। तो जो ये 8% है ये पूरे साल का ब्याज था, मतलब साल के लिए, 1 साल के लिए हमारा जो दर था वो 8% था। तो इसे हम 3 महीने में कन्वर्ट किए तो हमारे 3 महीने के लिए ये 2% बन गया। तो जो हमारा 3 महीने के लिए ब्याज होगा वो 2% के हिसाब से हम देंगे। तो चलिए अब हमारा समय निकल गया और ब्याज भी यहीं पर। समय कितना था, समय 3 महीना, 3 महीने में हमें ब्याज देना है, तो ब्याज का समय 3 महीना, और दर कितना निकला 2%। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मूलधन हमारा कितना है 5,000। तो 5,000 का पहले 3 महीने के लिए ब्याज कितना होगा 2%, 3 महीने के लिए है। तो पहला तिमाही के लिए हमारा जो ब्याज है वो कितना होगा, तो इसका 2% निकालो तो कितना आ जाएगा 100 रुपये। ठीक है, तो पहले तिमाही के लिए 100 रुपये, उसके बाद
दूसरे तिमाही के लिए। फिर दूसरे तिमाही के लिए 2%, तो ये हो जाएगा दूसरा तिमाही का सेम। तो दूसरे तिमाही के लिए कितना हो जाएगा, 2% निकालेंगे तो 100 तो रहेगा ही, प्लस अब हम इस ब्याज का भी निकालेंगे। तो इसका 2% निकाले तो कितना आ जाएगा, 2 रुपये। ठीक है, तो ये दूसरे साल का, दोनों को मिला के दूसरे साल का हमारा दूसरे साल का बोलता हूँ, सॉरी, मतलब दूसरे 3 महीने के लिए, तिमाही के लिए हमारा ये ब्याज है। अब तीसरे 3 महीने के लिए, तो तीसरे 3 महीने के लिए इसका 2% तो निकलेगा ही निकलेगा। तीसरा तिमाही के लिए क्या हो जाएगा, तो इसका 2% निकाले तो ये 100 हो जाएगा, प्लस इस वाले 100 का ब्याज निकाले तो 2%, 2 रुपये। फिर इसका निकालें तो कितना हो जाएगा, 2 रुपये। फिर इस 2 रुपये का हम फिर 2% निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.04। तो तीसरे तिमाही के लिए जो हमारा ब्याज है वो इतना हो जाएगा। तो टोटल हमें 9 महीने के बाद कितना ब्याज होगा, तो तीनों को जोड़ देंगे। अब तीनों को जोड़ देते हैं, चलो। तो 100, 100, 200, 300, 300, फिर 2, 2, 4, 2, 6, 306 हुआ, फिर 306.04। तो टोटल 3 महीने मतलब 9 महीने का ब्याज कितना हो गया, 306.04 रुपये। ठीक, तो इस तरह से ब्याज की गणना तिमाही है, इसलिए हम हर 3 महीने का गणना करेंगे। 3 महीने के निकालने के लिए जो ब्याज हमारा दर दिया हुआ था 8% का, उसको 3 महीने के हिसाब से हमने कन्वर्ट किया तो 2% आया। फिर टोटल हमें 9 महीने का ब्याज निकालना था, तो 9 महीने का 306.404 रुपये हमारा 9 महीने का जो था ब्याज निकल गया। तो इस तरह से अलग अलग अवधि अगर हमें मासिक बोलता, ठीक है, अगर ब्याज की गणना यहाँ तिमाही की जगह मासिक दिया होता मान लो, तो हम क्या करते, फिर ये ना करके हम अभी तो सिर्फ 3 बार निकला है, तो अगर मासिक देता और 9 महीने का निकालना होता तो ये 3 नहीं, आगे पूरा 9 बार तक, 9 महीने तक का हर महीने का अलग अलग निकलता। जो ये दर भी हमारा मासिक के हिसाब से चेंज हो जाता। तो मासिक के हिसाब से कितना हो जाता, तो 8%, ये वर्ष का है, तो महीने का कितना हो जाता, 1/12। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 2/3% हो जाता। ठीक है, तो 1 महीने के लिए 2/3% के हिसाब से इसका ब्याज निकलता। उसी तरह से हम पूरे 9 महीने तक उसका ब्याज निकालते। ठीक है, तो उस तरह से वो निकलता। अब इसी में अगर मान लो हमें अर्धवार्षिक दे दिया होता, यहाँ पे तिमाही की जगह अर्धवार्षिक दिया होता और 9 महीने का ब्याज निकालने बोल देता, तो अर्धवार्षिक बोलता तो हम पहले इस 1 साल के दर को चेंज करते कितना, आधे साल में। तो आधे साल में क्या हो जाता है, अर्धवार्षिक बदले तो 1/2 डायरेक्ट करो, या तो फिर 6/12, मतलब एक ही है। तो 6/12 भी कितना होता है, 1/2 ही होता। तो 2 चौक 8, तो 4% हमारा दर हो जाता 6 महीने के लिए। तो 6 महीने में हमें पहला ब्याज देना पड़ता और दूसरी बार हमें सिर्फ, अब बचा कितना है, 3 महीना, तो हमें सिर्फ अगले 3 महीने का ब्याज निकालना पड़ता। ठीक है, तो 3 महीने का जैसे पहले पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि अगर हमें वार्षिक दिया है और 3 महीने का एक्स्ट्रा निकालना है या 4 महीने का 5 महीने का निकालना है तो कैसे करते थे। जैसे कि अभी 6 महीने के हिसाब से हमारा निकल रहा है तो हमने 3 महीने का निकाल लिया, ये 6 महीने का तो निकल गया, तो अब इसका आधा कर दो जस्ट, तो हमारा 3 महीने का निकल जाता। तो इसी तरह से तो 3 महीने का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 6 में 2/6 करते, ये 3/12, तो कितना हो जाता है ये 1/4। तो इस हिसाब से
जो हमारा वार्षिक ब्याज की गणना है उसको चेंज कर देते हैं, तो हमारा अर्धवार्षिक के हिसाब से निकल जाता। तो जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इस हिसाब से दिए रहते हैं कि अगर यहाँ पे तिमाही बोला है तो देखो ये जो हमारा महीना दिया है 9 महीना, वो पूर्णतः विभक्त हो गया, मतलब 3-3 महीने करके कट गया। अगर इसी में अर्धवार्षिक दिया होता तो ये 6 महीने के बजाय हमें 12 महीने या 18 महीने दिया होता, ताकि हमारा 6-6 महीने में वो डिवाइड हो पाता। तो इस तरह से जो हमारा यहाँ पे तिमाही देगा या वार्षिक देगा या अर्धवार्षिक देगा, तो समय भी उस हिसाब से डिवाइड रहता है, और जो हमारा दर भी है वो भी उसी हिसाब से डिवाइडेड रहता है। तो सब डिवाइड होके ही क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए डरने का नहीं, क्वेश्चन हमारा सब सेटिंग के हिसाब से ही बनता है। पूरा सेट करके क्वेश्चन हमारे जमाए जाते हैं कि इस पे काटे तो वो बने, इधर से हमारा समय भी बराबर हो, तो हमारा वो भी समय क्या बोलते हैं गणना भी बराबर हो। तो इस तरह से जब ब्याज की गणना वार्षिक अर्धवार्षिक, इसमें का ये पहले टाइप का प्रश्न है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारा इसी में का दूसरे टाइप का प्रश्न, ठीक है। तो चलिए।